राम राम। एसएससी एग्ज़ाम हर साल होते हैं, 10-20 हज़ार वैकेंसी हमारे पास आती हैं। अगर पिछले साल की बात ना करें जब बहुत सारी वैकेंसी आई थी, तो उसके अलावा एसएससी हर साल, ठीक है, हर साल बहुत ज़्यादा वैकेंसी देता है, ठीक है। अब एसएससी की तैयारी करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर पूरी एसएससी की तैयारी टिकी है। देखो, मेरे बारे में पूछोगे तो हमने कभी ना तैयारी करी है एसएससी की, और ना हमें सच बताएं इंटरेस्ट नहीं था। हम तुम्हें बताते हैं क्या इंटरेस्ट था, कि गाँव की नौकरी कोई हो, क्योंकि हमें इस तरीके की नौकरियां पसंद है। तो अपना अपना इंटरेस्ट की बात होती है, ठीक है। तो एसएससी की तैयारी जो लोग भी कर रहे हैं, सिर्फ 3 स्टेप उनको फॉलो करने, जो बिगिनर है उनके लिए भी हम बता दें, और जो इंटरमीडिएट है मतलब कि बहुत पीक पे है उनके लिए भी बता दें। सिर्फ 3 स्टेप पे सरकारी एसएससी की तैयारी होती है। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप होता है प्रीवियस ईयर पेपर। सबसे बेसिक यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। कि प्रीवियस ईयर पेपर होता है कि तुम्हें एटलीस्ट ये पता हो कि तुम्हें आता कितना है, ठीक है। तुम्हें एटलीस्ट ये पता हो तुम्हें आता कितना है, या फिर कितना तुम्हें अभी स्टैंड कर रहे हो, अभी तुम्हें कितना और पॉलिश करने की जरूरत है खुद को। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर समझना है कि पेपर में आता क्या है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चल गई। सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप आता है मेन कोर होता है, जो होता है सिलेबस। सबसे पहला हो गया, हमने स्टार्ट किया, ठीक है, बीच में आ गया कोर, और आखिरी में हम पॉलिश करते हैं। कोर में क्या आता है? कोर में आता है सिलेबस। अब सिलेबस आपका जो पैटर्न दिया गया है, क्योंकि हर साल चेंज होते रहते हैं अब तो भैया, तो वो जो सिलेबस आपको दिया है आपके पास चिपका होना चाहिए दीवार में, और उस सिलेबस पे स्टिक रहना है कम से कम 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए सिर्फ सिलेबस पे ध्यान देना है, बिल्कुल एकदम बेसिक से सारी चीज़ें खत्म करनी है। और जब सिलेबस 6 महीने में या जितने भी दिन में आप खत्म कर रहे हो, एक बार सिलेबस खत्म हो गया तो आपकी 60% तैयारी हो गई। अब यकीन मानो सिर्फ 60% ही हुई है, अभी 40% तैयारी बाकी है। तो आखिरी का जो पिलर है, पहला पिलर क्या था अपने पास? प्रीवियस ईयर पेपर। दूसरा पिलर क्या था? सिलेबस। और तीसरे पिलर में है मॉक टेस्ट, और उसके बाद है प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बात वही एक ही हो जाती है कि आप बार बार मॉक दे रहे हो या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, सेम बात है। तो आखिरी जो पिलर है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होने ना होने का रेशियो उसी पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सब कर ले रहे हैं, सिलेबस सब निपटा ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम में अपीयर वो करेगा, क्वालिफाई वो करेगा जिसने खुद को पॉलिश किया है, मतलब कि जिसने खुद को प्रैक्टिस सेशन में झकझोर करके धर दिया है। अब कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे और जितने ज़्यादा आप सवाल हल करोगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ जाएगी। और एसएससी सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी पे ही डिपेंड है, नॉलेज पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है। नॉलेज आपको इतनी होनी चाहिए कि गुणा भाग करना आता हो, बाकी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे ही पूरा सिलेक्शन होता है। कहने का मतलब ये है 60% आप जब सिलेबस तक खत्म कर देते हो, तब अपनी तैयारी को एक्सेलरेट करना है आखिरी के 40% में, जहां पे आपका सिलेक्शन होना या ना होना डिपेंड करता है। तो बस एसएससी की तैयारी में कोई बहुत गुणा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 4 स्टेप में आप किसी भी एसएससी के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।